सभी बोलो ओम शांति। मेरे भाई बहनें बोलो ओम शांति। ठीक है, कहाँ बैठे हो? ज्ञान सरोवर में या शांति सरोवर में या प्रेम सरोवर में या आनंद सरोवर में? कहाँ बैठे हो? भूल गए हो ना कहाँ से आए हो? वहाँ क्या है? मैंने देखा है पंजाब हरियाणा, सारे पंजाब तो क्या, बॉम्बे तो क्या, बिहार बंगाल सब देखा है, पर यहाँ जैसा कहाँ देखा आपने? बोलो। जो यहाँ देखा अब सारे विश्व में जाएंगे नहीं देख सकेंगे। यहाँ का जो वायुमंडल, जो वाइब्रेशन है, आपको 2 दिन हुआ है ना, ये 2 दिन में कितना शांति और प्रेम का अनुभव किया होगा। यहाँ और कोई बात है नहीं, शॉपिंग वापिंग करने का कोई है नहीं, दुकान घर तो कोई है नहीं, अपने अपने जैसे बाप के घर बैठे हो। परमात्मा बाप कहते हैं, बाप का घर सो बच्चों का घर है। बच्चे कहते हैं बाप का घर सो मेरा घर है। यहाँ किसी का भी नाम नहीं देखेंगे, किसी का भी नहीं। कोई डोनेशन देने वाले का नाम नहीं लिखेंगे। कोई मंदिर में जाओ, कोई धर्मशाला में जाओ, कहाँ भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, लिखे पड़े होंगे डोनर्स का नाम। ये नहीं होगा। क्या है? अपना घर है, दाता का दर है। तो मेरे ख्याल में आपको 3 बातों की यहाँ रोशनी मिलेंगी। रोशनी, ये आंखें दुनिया को देखती है, तीसरा नेत्र मिलेगा, मिला है या मिलेगा, जैसे अपने आप को अंदर देख सकेंगे, भगवान को देख सकेंगे। ये आंखें भगवान को नहीं देख सकती, ये बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। जब भगवान को जानने के लिए, देखने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो यहाँ आपको अच्छा तीसरा नेत्र मिलेगा, यहाँ खुल जाएगा। जो अपने शरीर के नाम रूप को भूल, देह संबंध को भूल, ये यहाँ के हैं। मैं आत्मा परमात्मा की हूँ, मैं हूँ आत्मा, तो अंगुली अंदर जाएंगी। मेरा है परमात्मा, अंगुली ऊपर जाएंगी। ठीक है, राइट? बड़ी बात तो नहीं है ना। जब मैं आत्मा हूँ तो अंदर जाएंगी, अंतर्मुखी बन जाएंगे। भले बैठे होंगे यहाँ पर अंदर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? परमात्मा बच्चा हूँ। ये भूल जाता है किसका बच्चा हूँ, किसका बाप, या कोई भी देह का संबंध। जहाँ अविनाशी है वो अविनाशी परमात्मा, अविनाशी संबंध। तो मैं 3 बारी ओम शांति हमेशा कहती हूँ, आपको भी 3 बारी कहलवाई। एक ओम शांति, मेरा स्वधर्म शांत है। आत्मा अंदर शांत स्वरूप है। अशांति कहाँ से आई? 5 विकारों से आई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आई, ईर्ष्या से आई,
ये सब मैं आत्मा अंदर अपने आप को देख तो खींच होती है, मेरा पिता कौन है, जिसको अल्लाह ईश्वर गॉड एक ही है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी 3 देव है, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी देवताएं हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा सबका पिता है, सर्वशक्तिवान है। तो जैसे ही उनको जानते हैं, बुद्धि वहाँ खींचती है, तो क्या होता है? तीसरी बात, बुद्धि खींच शक्ति आ गई, पहले आत्मा शांत हो गई, परमात्मा के कनेक्शन से शक्ति आ गई, फिर समझ आती है मुझे क्या करने का है। कर्म मनुष्य आत्मा है, कर्म तो अपने हाथों से ही, इन कर्म इंद्रियां ही कर्म करने के लिए, हाथ पांव कान मुख कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए है। परंतु पहले जो कर्म करते हैं विकारों के वश, काम क्रोध लोभ मोह के वश, अभी कर्म करना है। काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अहंकार नहीं, तो कौन हो जाएगा? है मनुष्य का रूप। पर कर्म इंद्रियां जो है ना, श्रेष्ठ कर्म करने से देवता बन जाता है, अच्छे गुण आ जाते हैं, अवगुण चले जाते हैं। तो परमात्मा बाप सबका पिता, तो मैं उसको अंदर से अभी ज़रूर मानेंगे, पहले ये मानो वो मेरा पिता है। हर आत्मा अलग अलग, आपका पार्ट अपना, हर एक का अपना अपना पार्ट, हर एक अपना अपना करते हैं, बस सबका मालिक एक है। अंगुली सबको ऊपर उठानी है, पहले अंदर अंगुली जाएंगी, फिर ये ऊपर जाएंगी, फिर आता है मुझे भी क्या करने का है। संसार में भगवान तुम मुझे मिला, तुमने समझ दी, तो कहता है कर्म वो करना है जो तुम्हारे, एक तो याद मेरे को करो, तो पास्ट में जो विक्रम किए हैं विनाश हो जाएंगे मेरी याद से, सच्ची दिल से याद करो, तो पुराने विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर अभी श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति दे दूंगा। परमात्मा बाप है, अच्छे कर्म करने की, जो मैंने कभी पता नहीं था मेरे से कोई भगवान इतना ऊंचा काम कराएगा, परंतु परमात्मा ने इतनी कर्म की रोशनी दी है। ये बच्चा तुमको नहीं करना है, ये करना है, ये दैवी गुण है या आसुरी गुण है, आसुरी गुणों को त्याग करना है, दैवी गुणों को धारण करना है। तो परमात्मा की आज्ञा माननी है। तो आज्ञा मानने से क्या होता है? तो हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम सच्चाई, सुख शांति प्रेम सच्चाई अंदर ही अंदर, बारे में भी बहुत विश्वास दिलाती है। फिर औरों के साथ व्यवहार में भी, जब मेरे व्यवहार अंदर है सुख शांति प्रेम है, सच्चाई है, तो जो मैं कर्म करेंगी, जहाँ भी करेंगी, सुख शांति प्रेम सच्चाई से करेंगी। मेरी लाइफ है। 75 ईयर्स हुआ ब्रह्मा कुमारी बने, परंतु अभी 95 एज होते हुए भी शक्ति उसकी चला रही है, क्यों कोई गलत काम नहीं हो सकता जो कान पकड़ना पड़े,
नहीं करेंगे। अच्छा काम जो कराने वाला कराता है खूब करेंगे। यहाँ आप देखेंगे सब इतनी सेवा कर रहे हैं। जो भी भाई बहनें थोड़ी है, भाई ज़्यादा है। जो भी भाई काम सेवा कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, वो सदा खुश है, सदा खुश। अभी मैं देख कर के आई कितना काम भाई करते हैं, पर खुश कितना है। खुशी क्यों है? भगवान के घर बैठे हैं, भगवान ने यज्ञ रचा है, यज्ञ की सेवा करने का भाग्य मिला है। तभी आप यहाँ आए हो अपना भाग्य बनाने के लिए। क्या करने आए हो? सुख शांति प्रेम लिया, सच्चाई का लिया, भाग्यवान हो गए ना। बताओ, जो हमारे भाई 12 बजे गीत बजाया ना, भाई ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजाओ, भले पहले बजाया था। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। सुनना न सत्युग में आना है तो शिव बाबा को याद करना है। दुनिया में क्या है? कलयुग है ना। कांधे लाओ ना, मैं समझ में आ रहा है ना। कलयुग है ना दुनिया में। कलयुग में क्या है? पाप भ्रष्टाचार। जहाँ तहाँ देखेंगे करप्शन, कंपटीशन, कंपैरिजन,
क्रिटिसिज्म चारों तरफ, कोई किसको क्रिटिसाइज करने पे रह नहीं सकता, करप्शन के भी काम चला नहीं सकता। ऐसी दुनिया में रहते हुए अपन को क्या करने का है? इन बातों से अपन को फ्री करने का है। जरा भी झूठ, पाप, चोरी, ठगी, निंदा करना पाप माना जाता है। सिर्फ झूठ किया, चोरी किया, ठगी किया, किससे निंदा किया, जब तक ये बातें हमारे जीवन में है तो वो कौन है? मैं पापात्मा हूं ना। अभी यहाँ बाबा शिक्षा देता है, परमात्मा शिक्षा देता है, आओ मैं तुमको पुण्यात्मा बना दूं, जो किए हुए पाप पर नाश कर दूं। अब पुण्य कर्म इतना करो जो औरों को भी पुण्यात्मा बना लो। क्यों? दो प्रकार के मनुष्य बंधन में है। जो भी करता है मनुष्य वही भोगता है, भले बुढ़ा है या जवान है, गरीब है या शाहूकार है। जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। दूसरा, जो कर्म मैं करेंगी मुझे देख और करेंगे। इसलिए भगवान हमको सावधान करता है, इतने अच्छे कर्म करो जो तुम्हारे को अंदर से खुशी शक्ति ऐसी आवे जो तुम्हारा भविष्य ऊंचा बन जाएगा। और तुम्हारे को देख अच्छे कर्म और करेंगे, वो दुआएं मिलेंगी। तो जो कर्म मैं करेंगे मुझे देख और करेंगे। मैंने देखा है, दो बातों से बहुत फायदा हुआ है। गीता में भी भगवान कहता है ये कर्म क्षेत्र है, कौरव पांडव है, क्या करत भय। कौरव को क्या चाहिए? मन्नी और मान। कौरव को क्या चाहिए? मनी चाहिए, मान चाहिए। पांडव क्या है? प्रभु तू है सब कुछ है, प्रभु तू है सब कुछ है। तो इतनी अंदर से परमात्मा से लगन है, जो झूठा मान मनी नहीं चाहिए। दाल रोटी खाया, शिव बाबा गुण गाया, क्या चाहिए? दाल रोटी चाहिए ना। मनुष्य खाता क्या है? तो पैसा कमाता कैसे है, गमाता कैसे है, यहाँ सब ये सीखने को मिलेगा। बाय में पैसा कमाते कैसे है आप जानते हो, फिर खर्च कैसे करते हो भी जानते हो। मैं पंजाब में जब थी, पहले अम्बाला में थी, पटियाला में थी, बहुत से करनाल में रही हूँ, पंजाब बस सारे। तभी हरियाणा नहीं कहते थे, एक ही पंजाब कहते थे। 53 में पंजाब में गई हूँ, 53। कितना साल हो गया, तभी आप पैदा भी नहीं हुए होंगे कितने से। सेवा पंजाब में बहुत की है। पर वो कहते थे क्या करें, सत्संग में कैसे आए भाई, कहते थे घर में कहेंगे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो सत्संग में कैसे हैं। तो घरों में जाती थी, उनको सिंपल रहना सिखाया। भाई खर्चा कम करो तो मेरे भाई तो सत्संग तो करें ना। माताएं कहेंगी घर में फर्नीचर ये चाहिए, फलाना ये चाहिए 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 चाहिए, तो 3 चाहिए छोड़ देना, 3 चाहिए छोड़ देना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो सारा दिन चाहिए चाहिए, लोभ ठगी चोरी सिखाएगा। चाहिए छोड़ दो, और नहीं थोड़ा तो चाहिए,
थोड़ा तो चाहिए भाई, संसार में रहते हैं ना, तो संसार को दिखाने के लिए, संसार को देखने के लिए, संसार को देखते हैं ना, तो थोड़ा तो चाहिए, या दिखाने चाहिए। सुबह को एक ड्रेस, शाम को दूसरी ड्रेस चाहिए। हमारी एक ही वाइट ड्रेस है, सुबह शाम एक ही ड्रेस है। कभी एक ड्रेस दूसरे दिन नहीं पहनेंगे, रोज धुलाई होता है। कभी फटता भी कम है कपड़ा, बिल्कुल अच्छा। तो क्या चाहिए? चाहिए नहीं। तीसरा, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। सारा दिन माताएं चाहे भाई, यही चिंतन है, यही बातें मन में होंगी, यही मुख पर होंगी। देखा ये क्या करता है, इसको नहीं करना। अरे तू अपनी करना, अपना कोई चिंतन नहीं करता है तो प्लीज आप क्या करना, तीनों चाहिए को छोड़ देना। चाहिए से कहना नहीं। मैं, मेरे से कोई पूछे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे से कुछ चाहिए? आपको चाहिए कुछ मेरे से? सुख शांति है, ले लो। सुख शांति प्रेम सच्चाई है, ले लो। मेरे पास और कुछ है नहीं ना, क्या करूँ? कुछ नहीं है ना। चलो आपको एक वाइट ड्रेस चाहिए तो मिल जाएंगी ना, मैं अपनी में थोड़ी पहनेंगे। कुछ नहीं चाहिए, जूता चप्पल भी नहीं चाहिए ना। कभी मैंने जूता भी, कभी शॉपिंग सेंटर पर जाकर कोई जूता भी नहीं लिया होगा, जूती भी नहीं ली होगी। कुछ नहीं चाहिए ना। नंगे पाए भी चढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तू कोई हर्जा नहीं है ना। तभी तो, नहीं तो 60 की उम्र में उठाते लाठ। तो मैंने भगवान को कहा, मैं 58 एज थी, मैं समझती हूँ 74 में लंदन गई थी, 59 थी। पर तो वहाँ गई तो वहाँ तो जब तक इतना जल्दी थोड़ी इंग्लिश जानती थी, थोड़ी इंग्लिश। बसों में इधर उधर जाना करना, पता नहीं इतनी ताकत आ गई। 4 साल के बाद जाई। इन 4 साल वहाँ रही, क्यों रही? मुझे तरस पड़ा। बेचारे इंसान सारे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बेचारों को भले मंदिर भी है वहाँ, गुरुद्वारे भी है, सब कुछ है, परंतु वो मंदिर गुरुद्वारे वाले भी शाम को शराब पीते हैं। पुजारी लोग। अफ्रीका में गई तो भी ऐसा, तो मेरे को तस पड़ा मैं कुछ सेवा करके जाऊं। यहाँ से भी छुट्टी ली, सेवा कर, यानी सबको पता तो चले ना इंसान जात है, कर क्या रहा है, करना क्या चाहिए। तो 4 साल के बाद जब आई, हमारी दादियों ने पूछा तुम ऐसे जल्दी कैसे चलती? फटाफट चलने लगी। तब 63 एज हो गई थी, तो चलना फिरना और ही फुर्ती से हो गया। मैं कहा मुझे क्या करने का है, क्योंकि सत्य में रहने से शक्ति आती है, प्रेम से चलने से बड़ा मजा आता है। जहाँ सच्चाई और प्रेम है वो सफल जीवन सफल ही है। तो भले कोई भी अफ्रीकन था या अंग्रेज था या कोई भी हो, हमारे सबको, सब आत्माओं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे, मेरे बहन भाई है। इसलिए ये याद रखना, एक चाहिए 3 बारी नहीं करना। दूसरा, दुख चिंता भय, जो इनसे फ्री हाथ उठाओ। थोड़ा है दुख चिंता भय, उनसे अपन को फ्री करने के लिए हिम्मत, विश्वास, सच्चाई। हमारे पास, मुझे कभी दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, भय भी नहीं है। बरचोला फीमेल का है, कभी डर नहीं लगता है, रात को 2 बजे भी कहाँ जाती होंगी, क्यों? कुछ पहनना तो नहीं है ना, सिंगार तो कुछ है नहीं ना, मुझे कौन उठाएगा?
मैंने पहले भी कोई श्रृंगार नहीं किया। जमारी की बेटी थी, कोई रिंग भी नहीं पहनी, ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनना, कुछ नहीं, ऐसे। तो क्या है, डर काहे का, मेरे पास है कुछ नहीं। तो निर्भय निर्वैर बन जाओ। जब किसका साथ वैर नहीं है ना तो निर्भय है। किसके साथ भी थोड़ा वैर है ना, और बाप बेटे का भी आपस में वैर होगा ना तो डर होगा, भाई भाई का भी डर होगा आपस में। पर हिम्मत, विश्वास और सच्चाई भूलना नहीं, हिम्मत है, मदद भगवान की है। मुझे विश्वास है मैं सच्चाई से चलेंगी तो बेड़ा पार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी टेस्ट लेने के लिए, पर हिम्मत और भगवान के मदद से विश्वास इतना है, कभी भी कोई बात मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होकर के खड़ी हो जावे, मुझे रोक ले, नहीं रोक सकता। बड़ा विश्वास है। तो मैं 3-3 शब्दों में बात सुनाती हूँ, भूल न जाना। हिम्मत होगी ना तो मदद भगवान, विश्वास बैठ जाएगा। अरे मुझे बता दें, भगवान बहुत मदद करता है। अरे कोई भी शरीर को कुछ हुआ, तन को होगा, धन को होगा, संबंध में होगा, कुछ भी होगा, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। कोई गुस्सा भी करेगा, ठीक हो जाता है। मैं गुस्सा, वो गुस्सा करे, मैं प्यार करूं, वो मेरे लिए दुश्मन बने, मैं मित्र बनूं। इसलिए अपने आप का मित्र बनना, भगवान को अपना साथी बनाना। तो मेरे सब कौन है, सब मित्र है। आप सब कौन हो, सभी भले आज मुझे फर्स्ट टाइम कौन देख रहे हैं, मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम। बस पहले जिन्होंने देखा तो उठाओ, पहले दिन थोड़े है, बहुत थोड़े है, पर लगता है ना पुराने हो ना, मित्र हो ना, प्रेम है ना, सच्चे प्रेम ने खींच के यहाँ लाया है ना। आप इतना प्रेम का भंडारा भरपूर है यहाँ। एक है प्यार, दूसरा है प्रेम, तीसरा प्रीत, चौथा है स्नेह। फर्क है, पहले प्यार, माँ का, परमात्मा का मेरे पर प्यार है, बच्चा है ना मैं। फिर प्रेम, गोपियों का प्रेम, गोपियों का भगवान से प्रेम, प्रेम के पीछे मस्तानी। फिर निश्चय से प्रीत बुद्धि, निश्चय से प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशंती। संशय बुद्धि है ना तो प्रीत नहीं है, विपरीत है ना, विनशंती। निश्चय बुद्धि, प्रीत, निश्चय से प्रीत बुद्धि विजयंती। पीछे से ने ईश्वरी स्नेह की डोर है, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। तो कहना यहाँ बाकी 2 दिन हो ना, 2 दिन है ना, तो यहाँ अनुभव करना प्यार, प्रेम, प्रीत, स्नेह। स्नेह ऐसा है जैसे माला का मन के होते हैं, स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं। के सूत्र में भगवान खींच रहा है मुझे। तो दिल होता है वो ईश्वर स्नेह के वाइब्रेशन से और भी समीप आ जावे। तो जितनी बातें का कोई ख्याल नहीं करना। खोलो,
कोई बात नहीं। सिंपल है ना। मैं ये याद रखना, कभी बोलना नहीं मैं हूँ आत्मा, मेरा है पिता परमात्मा, अब मुझे क्या करनी है। बस आंखें खुल गई, स्व का दर्शन हो गया। स्वदर्शन, स्व का परिचय आ गया तो परदर्शन, पर चिंतन, पर दोष, तीनों नहीं करना। जब स्वदर्शन, स्व की पहचान भगवान ने दी तो पर ये क्या सब अच्छे है। न पर दर्शन, न पर चिंतन, न पर दोष, दूसरे का दोष निकालना। ये पाप के खाते में गिने जाते हैं। अभी सूक्ष्म अंदर में, अभी और बात सुना, अंतर्मुखी होकर के अंतर्मन से अपने आप को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एकाग्र बुद्धि है तो पता चलेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अंदर से एकाग्रता की शक्ति से बुद्धि समझा जाती है तो जो अच्छा है करने की शक्ति आ जाती है, जो न अच्छा है नहीं कर सकते। झूठ हम नहीं बोल सकते, कुछ भी हो जाए अंदर से समझ लिया ये झूठ है, ये पाप है, मैं नहीं करेगी। अंदर का आवाज़ आएगा मैं नहीं करेंगी। अच्छा है ज़रूर करेंगे। कैसे करेंगे? अरे भगवान कराएगा। तो इतनी ताकत हिम्मत से जो परमात्मा से संबंध रखता है ना, तो मैं परमात्मा को मेरी माता है, पिता है, शिक्षक है, सखा भी है, सतगुरु भी है। पांचों संबंध में अभी ट्राई करके देखना। माता है तो जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे अपना बना लिया, एडप्ट कर लिया। पिता है तो मैं आज्ञाकारी बनने के लिए, मेरा माता है, पिता है। पिता को अच्छा लगता बच्चा आज्ञाकारी बन जाए, तो आज्ञाकारी बच्चा बनने से बहुत सुख पाया है। फिर शिक्षक है, शिक्षाएं देता है, शिक्षाओं को धारण करने से लाइफ का भविष्य अच्छा हो जाता है। पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? अपना भविष्य कमाई करने के लिए। ये पढ़ाई परमात्मा ऐसी पढ़ाता है, पढ़ने में ही कमाई होती है। पढ़ाई के बाद कमाई नहीं है, पढ़ने में ही कमाई है। अपने गुण अच्छे आ जाते हैं, अवगुण चले जाते हैं। सच के नया में बैठे हैं और कोई सच के नया में बिठा रहे हैं, बड़ा अच्छी कमाई है। पढ़ाई में कमाई है, पर सखा है, सदा साथी है। भगवान मेरा सखा बने। पहले मुझे लगता था मैं भगवान को कैसे याद करूं, पर मैं कहा मेरा सखा है ना, तो सखे रूप में सदा साथी है। जैसा वो है सख साथी के साथ उन जैसा होकर के रहना पड़ता है। जैसा वो है वैसे वो, अगर वो
मोटा हो मैं पतली हूँ, या वो छोटा हो मैं अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान जैसे भाग्यवान है ना, तो मैं भी भाग्यवान हूँ ना। भाग्य बनाना बांटना ये मेरा काम है ना। तो सखा है ना मेरा, सखा रूप में सिखाया फिर सतगुरु। सतगुरु की श्रीमत सिर माथे पर है, जैसे चलाए करे कराए आप वो करा रहा है। पर तो मेरे को क्या करना है पहले समझ दी है, फिर करा रहा है। हम कहें कैसे करें तो वो कैसे सिखाएगा? हमको जो वो सिखाता है वही करते हैं ना, तो इजी हो जाता है। तो ये राजयोग माना मन कर्म इंद्रियों को कि राजा बन जाओ, कर्म करो पर योगी रहो, दुनिया में रहो पर न्यारे रहो। जितना दुनिया में रहते न्यारे रहेंगे उतना परमात्मा के प्यारे बनेंगे। अगर अटैचमेंट होगी, मोह होगा, तो परमात्मा का प्यार नहीं खींच सकेंगे। इसलिए परमात्मा के प्यार में, सच्चाई में, सफाई, सच्चाई, सादगी, 3 बातों में बड़ा खुश रहेंगे, लाइफ अच्छी बनेगी। सच्चाई, सफाई और सादगी। ओके, हो गया। ओम शांति। मैं समझती हूँ किसका क्वेश्चन नहीं होगा, सब सबस मिला ना। मुझे खुशी हुई। तभी मेरे पास पंजाब हरियाणा के आए हैं ना, हमारे पुराने मित्र आए हैं, तो इनकी खातिर तो करेंगे ना। तो जो भगवान ने खजाना दिया है ना, वो आपको आपके सामने रखा, आप स्वीकार किया, शुक्रिया आपका भाग्य का। ओके, अच्छा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, शांति धाम मेरा घर है, कर्म मेरा भाग्य से श्रेष्ठ कर्म करना मेरा भाग्य है। ऐसे 3 मिनट याद में बैठो।